नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में, जो आने वाले चुनावों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन की खबरें आ रही हैं और इसके बाद से सियासी पारा और भी गर्म हो गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये गठबंधन क्यों हुआ, इसके पीछे की रणनीति क्या है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर क्या सवाल उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में डिटेल से। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान होने के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर एक गठबंधन बनाने का फैसला किया। ये गठबंधन जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों पर लागू होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि कांग्रेस और उनकी पार्टियों ने सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बना ली है। दोस्तों, इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गठबंधन पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं, जिनका सीधा संबंध जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता से है। अमित शाह ने पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है। तो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने के वादे किए हैं। तो इसी पे अमित शाह ने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करने और अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। शाह का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वादे का समर्थन करती है जिसमें जम्मू कश्मीर को फिर से एक अलग झंडा देने की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिवारजनों को सरकारी नौकरी बहाल करने का समर्थन करती है। जैसा कि दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता बहाल करने, अनुच्छेद 370 और राज्य का दर्जा पुनः लागू करने की बात कही है। इस घोषणा पत्र के बाद कांग्रेस की स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। शाह का कहना है कि कांग्रेस को ये साफ करना चाहिए कि क्या वे नेशनल कॉन्फ्रेंस की इन मांगों का समर्थन करते हैं या नहीं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इस गठबंधन के पीछे की रणनीति क्या है। अगर हम देखें तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कांग्रेस की स्थिति वहां कमजोर हुई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस अपनी पुरानी साख को फिर से कायम करना चाहती है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस के साथ आकर अपने समर्थन को बढ़ाना चाहती है। दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के सवालों का मुख्य केंद्र बिंदु अनुच्छेद 370 और 35A है, जिसे 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने हटा दिया था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे वापस लाने का वादा कर रही है। तो शाह ने पूछा है कि कांग्रेस की इस पर क्या राय है। क्या कांग्रेस फिर से इस विवादित अनुच्छेद को बहाल करने का समर्थन करेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गठबंधन के संभावित परिणामों और चुनौतियों की। तो इस गठबंधन के कई राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता की उम्मीदें, राजनीतिक दलों की रणनीति और केंद्र सरकार की नीतियां, ये सब मिलकर चुनावी परिणाम को प्रभावित करेंगी। लेकिन इस गठबंधन के सामने भी कई चुनौतियां हैं। जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती है जनता का विश्वास जीतना, खासकर तब जब केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राज्य में शांति और विकास का दावा कर रही है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में होने वाले इस चुनाव का महत्व सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, ये देश की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने चुनावी माहौल को और भी रोमांचक बना दिया है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये गठबंधन कैसे काम करता है और इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह आज के वीडियो में हमने जम्मू कश्मीर के चुनावी परिदृश्य, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सवालों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।